वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली अगर कवर हो गया कंप्लीटली, टाइमली कवर हो गया, तो वी विल प्रोसीड विद द नोबल गैस एज वेल। और 17th और 18th ग्रुप दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 18th ग्रुप में बहुत ज़्यादा तो पढ़ने लायक उतना है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स कि संकल्प बैच ऑलरेडी चल रहा है। सो ऑल दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द क्लास 12th केमिस्ट्री विद मी कैन ज्वाइन दिस। और इसमें क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का रिवीजन पार्ट है क्रैश कोर्स का, वो भी इंक्लूडेड है। तो आपका 12th की केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी और 11th का रिवीजन वाले लेक्चर्स भी ऑलरेडी इंक्लूडेड इसमें हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, सो यस, हेलोजेंस द ग्रुप 17 जिनको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू मेक देम कंप्लीट, राइट? तो यस, आई एम लाइक द हेलोजन, आई जस्ट नीड दैट वन स्पेशल वन टू मेक मी होल, राइट? तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उन्हें, और वो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो दे आर हैप्पी, दे आर लाइक वाओ, नाउ वी आर ऑल सॉर्टेड आउट। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी हाई बिकॉज दे जस्ट नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव दैट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ अगर आप देखें, फ्लोरीन का फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, आई थिंक लग रहा है कैमरामैन छुट्टी पे था। क्लोरीन इट्स ठीक है, येलोइश ग्रीनिश येलोइश गैस। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड। आयोडीन ऐसे मतलब ये बहुत अच्छा उसका फोटो नहीं है, ठीक है, बट आयोडीन कलर का मतलब वायलेट कलर का सॉलिड है ये। वन सेकेंड, गेटिंग अ कॉल। यप, हेलोजन बल्ब्स। वैसे हेलोजन बल्ब्स के बारे में अभी बात करने की मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है अगर आप जानना चाहते हैं कि हेलोजन बल्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इनकैंडेसेंट बल्ब्स एंड CFL एंड LED, इन चारों में क्या डिफरेंस है। एंड गॉइटर के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। तो इन द अर्ली डेज goiter was treated by large doses of seaweed and burnt sponge। पुराने ज़माने में ये खिला के इसका ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, तो लेटर इट वाज फाउंड दैट द बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट वाज आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये हो रहा था। ठीक है, चलिए, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने की। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फ्लोरीन इट्स अ पेल येलो गैस STP पे, क्लोरीन पेल ग्रीन गैस, ब्रोमीन ऑयली रेड ब्राउन लिक्विड, एंड आयोडीन लस्ट्रस वायलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। तो फ्लोरीन का जो ऑक्साइड है जैसे OF2 O2 F2 न्यूट्रल, और बाकी तीनों के एसिडिक होते हैं। ओके, चलिए, एसिटिन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एंड यस, अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इस पार्ट के ऊपर, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ पहले। तो किस तरीके से पूछा, देखिए, फ्लोरीन is present mainly as insoluble fluoride like fluorspar, CF2, cryolite, and fluorapatite, and small quantities are present in the soil, river, water, plants, and bones and teeth of animal. फ्लोरीन, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्लोरोपेटाइट। ओके, now sea water contains chlorides, bromide, and iodides of sodium, potassium, magnesium, calcium, but is mainly sodium chloride solution। तो sea water mainly क्या है, सोडियम क्लोराइड है, बाकी ब्रोमाइड्स आयोडाइड भी हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम के, बट मेनली इट इज NaCl। ओके, चलो इसको ज़्यादा और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, तो अगर हम कोवलेंट रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज बढ़ेगा, और यस इंक्रीज कर रहा है। आयनिक रेडियस की बात करें तो ये भी आपका लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, और ये लगातार घट रही है क्योंकि साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा घोल है, थोड़ा सा झोल है। क्यों है? फ्लोरीन वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने वाला होना चाहिए, बट फ्लोरीन इतना छोटा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगी जो कि उसको अनस्टेबल कर देंगी, इसलिए वो चाहता तो है पर उसके पास जगह नहीं है, राइट? पर क्लोरीन ऑन द अदर हैंड वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता भी है और उसके बाद जगह भी है, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। सेम सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है। सेम इन सब में सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वालों में ये चीज कॉमन है। ओके, बाकी उसके बाद वो लगातार डिक्रीज करती जा रही है, दिस इज नथिंग
डिफरेंट अबाउट दैट। नाउ बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी, अब देखो बॉन्ड लेंथ तो डाउन द ग्रुप आपको पता है कि इंक्रीज करना है ना, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, वो तो क्लियर है। बट अगर फ्लोरीन का F2 का बॉन्ड सबसे छोटा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ये स्ट्रांग होगा, बट ऐसा थोड़ा ना होता कि जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा, फिर इनऑर्गेनिक काहे की है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली फ्लोरीन की काफी कम है, एक्चुअली सेकंड लास्ट है, सबसे कम है आयोडीन की I2 की, उसके बाद उससे स्ट्रॉन्गर है फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर जाके आयोडीन। तो सबसे छोटा होने के बावजूद ये सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों, सेम रीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन छोटा बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिपल्शन देयर। ओके, क्लियर है ये। तो ये वाला जो ट्रेंड है, कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान दे, ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं, पर बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है एज साइज इंक्रीजेज, तो आपकी जो डिस्पर्जन फोर्सेज हैं वो बढ़ती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इवन मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज ही कर रहा है, तो देयर इज नॉट मच ऑफ एक्सेप्शंस हियर। कोवलेंट रेडियस इंक्रीज करता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करते हैं, बॉन्ड एनर्जी Cl2 Br2 F2 देन I2 रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन होता है जो इवन अंधेरे में भी रिएक्ट कर जाता है। क्लोरिनेशन के लिए तो आपको फिर भी थोड़ी सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ब्रोमिनेशन करवाने के लिए तो स्लाइटली हीट करना पड़ता है। ओके, नाउ तो ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, तो कलर्ड क्यों है भैया, क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट वो विजिबल रीजन में करते हैं, दे आर कलर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन द विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन की वजह से दे आर ऑल कलर्ड। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये याद कर लो कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये पानी से रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन वो जनरली सॉल्युबल नहीं होते, मतलब रिएक्ट भी उतनी जल्दी नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको पता ही है, -1, फ्लोरीन तो सिर्फ -1 शो करता है 0 के अलावा, बट बाकी के हेलोजन -1, +1, +3, +5, +7 तक शो कर देते हैं, ठीक है। देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब आती हैं, जब किसी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ है ना, तो जैसे HClO, फिर HClO2, HClO3, HClO4, तो यहाँ पर क्लोरीन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए क्लोरीन की हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो हेलोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे IF7, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स। ओके, क्लियर है ये। नाउ अब ये बहुत प्यारा सा है, अब देखिए यहां पर इस प्यारी सी फोटो में सबसे आगे हमारे दबंग फ्लोरीन जी चल रहे हैं, ठीक है, सबको मतलब टेरराइज किए हुए, और पीछे से जो ब्रोमीन आ रहे थे उनको क्लोरीन साइड में धक्का मारते हुए कि चले हट जाइए, तो फ्लोरीन ने तो सबको डिस्प्लेस कर रखा है और उसके पीछे आ रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन को हटाते हुए, और आयोडीन सबसे पीछे बेचारे एकदम भय के वातावरण में है ना, एकदम भयभीत हुए खड़े पड़े हैं। तो दिस इमेज शोज के फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल 3 अदर हैलाइड्स, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस हैं, तो फ्लोरीन आता है, बोलता है मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा और मैं F नेगेटिव बन जाऊंगा, बिकॉज फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो F2 तीनों अदर हैलाइड आयंस को Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव को डिस्प्लेस करके X2 में बाहर निकाल देता है और खुद बोलता है कि मैं खुद F नेगेटिव बन जाऊंगा, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमाइड और आयोडाइड को बाहर निकाल लेता है ना, Br2 और I2 निकाल बना के, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडाइड को बाहर निकाल सकता है, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, तो यही इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर है, ठीक है। नाउ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हेलोजेंस। F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा हुआ है। देन F2 इवन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन गैस, तो पानी से रिएक्ट करके ये पानी को भी ऑक्सीडाइज करके O2 गैस निकाल लेता है बाहर, while chlorine and bromine react with water to form hydrohalic and hypohalous acids, ये आपने पढ़ा हुआ है। डाइल्यूट एसिड के साथ वाला रिएक्शन याद है आपको, डाइल्यूट NaOH और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ क्या क्या होता था, राइट। देखिए तो फ्लोरीन का
पानी से रिएक्शन में क्या हो जाएगा, वो पानी को ऑक्सीडाइज करके O2 बना के निकाल लेगा बाहर। पर बाकी जो हेलोजेंस हैं वो पानी के साथ क्या बनाता है, HX प्लस HOX, मतलब -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस। I2 प्लस वाटर नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ये है F2Cl2 Br2I2, जो आपको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रेशन पावर बेटा जो सबसे छोटा है सबसे अच्छी हाइड्रेशन उसकी होती है, तो F नेगेटिव सबसे छोटा एनायन है तो उसकी सबसे अच्छी हाइड्रेशन होगी। नाउ कॉन्ट्रास्ट इन द केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन एंड अदर हेलोजन, वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लें, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर होमवर्क, ठीक है, पढ़ सकते हो आप। पर अभी हमारे क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी नहीं है ये पढ़ना, ठीक है। इवन लैटिस एनर्जी के बारे में आपको मैं ये पहले ही एस ब्लॉक में करवा चुका हूँ, है ना। लैटिस एनर्जी वाला फंड आपको मैंने वहाँ पे ये अल्कली हैलाइड्स की करवाई हुई है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इन HX में HF सबसे छोटा है ना, बॉन्ड इससे सबसे स्ट्रांग है। तो एसिडिटी ऑफ HX HI, क्योंकि बॉन्ड सबसे लंबा है सबसे वीक है, सबसे जल्दी टूटेगा और H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो HI सबसे एसिडिक होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। और बेसिसिटी, अब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस, तो HI क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन चारों में, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है F नेगेटिव वो सबसे वीक है, राइट, क्लियर है ये। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, सल्फर इजीली फॉर्म्स SF6 पर सल्फर, बाकी हेलोजन के साथ हेक्सा हैलाइड्स नहीं बनाता, साइज इश्यूज। देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये आपको मैंने बता ही दिया है ना कि फ्लोरीन रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो हेलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन दो ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये जो आपके ऑक्सीजन फ्लोराइड्स है ना, ये OF2 O2F2, तो दीज ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड बोल दो या ऑक्सीजन के फ्लोराइड बोल लो, ओके। तो दीज ऑक्साइड्स आर एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, यस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनको ऑक्साइड बोलना गलत होगा, ऑक्साइड का मतलब तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं, तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। OF2 एंड O2F2 दोनों अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब दूसरों में फ्लोरीन ऐड करवाने के काम आते हैं। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel. तो this is an important part of the theory, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्लूटोनियम जो आपका स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें से प्लूटोनियम को जो बचा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, O2F2 यूज करते हैं जो प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट वन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 से +7 तक जाता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। A combination of kinetic and thermodynamic factors lead to the generally decreasing order of stability of oxide formed by the halogen ICl-Br. Okay. दो तरह के फैक्टर्स उन्होंने साइट किए यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक। काइनेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है, कि वो बनेगा जो फास्ट बन सकता है, मतलब जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। थर्मोडायनेमिक फैक्टर बोलते हैं कि जो सबसे स्टेबल है वो बनना चाहिए, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम हो ज़्यादा हो हमें नहीं मतलब, पर जो स्टेबल है अल्टीमेटली वो बनना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो बोल रहा है कि दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है हमें कि जो ऑक्साइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे स्टेबल है, फिर क्लोरीन के ऑक्साइड, फिर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस, ओके। अब देखो क्लोरीन के ऑक्साइड्स Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tend to explode. ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment. ये सारा पॉइंट, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे स्टेबल, फिर क्लोरीन के, फिर जाके ब्रोमीन के, ठीक है। देन ब्रोमीन के ऑक्साइड्स में देखिए, ब्रोमीन ऑक्साइड Br2O, BrO2 and BrO3 are the least stable halogen oxides and exist only at low temperature, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना ब्रोमीन सबसे लास्ट में है, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड वैसे सबसे अनस्टेबल है, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
एंड आयोडीन के ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये सारे पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स वाला, कि कौन से अनस्टेबल हैं, कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड की एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है I2O5, राइट. देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, तो मेटल्स के साथ ये हैलाइड्स बनाते हैं, अल्कली मेटल के साथ Mx, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ MX2, है ना, लाइक दैट. द आयनिक कैरेक्टर आपको पता ही है, मेटल सबसे नीचे वाला होना चाहिए और हेलोजन सबसे ऊपर वाला होना चाहिए, ताकि डायगनली वो जितना दूर हो एक दूसरे से उतना ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर होगा. हेलाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, या पी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है. देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स टुवर्ड्स अदर हेलोजन्स, इससे इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन का हो गया, क्लोरीन आयोडीन का, लाइक दैट. तो हेलोजन्स कंबाइंड अमंगस्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड लाइक XX डैश, मतलब 1:1 की रेशियो में करके, या XX-3 1:3, या 1:5 1:7 में. तो ऑब्वियसली बात है 1:7 में जो ये 1 है ये बड़ा वाला हेलोजन होगा, और ये जो 7 है ये छोटे वाले होंगे, जैसे IF7. तो एक बड़े आयोडीन के एटम के अराउंड छोटे छोटे 7 फ्लोरीन लगाए जा सकते हैं, ठीक है. हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक आप एक्सप्लेन कर लेंगे इसको आराम से. एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन भी आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी है ना उससे, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिस्प्रपोर्शनेशन को लेके बता सकते हैं ना. तो फ्लोरीन को स्टडी करते हैं. तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो सर नमक का तो पता नहीं, बट टेस्टी है, ठीक है, मतलब अच्छा टेस्टी है, राइट, है ना. ओके यार, इसकी ना मेल मेरे को अब तक चली रहती हैं कि अभी भी कोड से कुछ ना कुछ सेल हो रही है. तो ओके, तो फ्लोरीन के बारे में बात करें. देखिए, तो टूथपेस्ट के अगर आप देखें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड. तो फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में क्यों? क्योंकि वो आपके दांतों को मजबूत बनाता है, बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो डैमेज कर देगा, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में फ्लोराइड आयन होना जरूरी है. तो अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉफ्टर टूथ मटेरियल हाइड्रोक्सीपेटाइट टू हार्डर मटेरियल दैट इज फ्लोरोपेटाइट. तो 1 ppm फ्लोराइड ही चाहिए जो सॉफ्टर हाइड्रोक्सीपेटाइट को टफर फ्लोरोपेटाइट में कन्वर्ट करता है. हायर कंसंट्रेशन अगर 2 ppm भी हो गया तो ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, गंदे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारी स्माइल का कचरा हो जाएगा. 50 ppm टॉक्सिक हेल्थ इफेक्ट्स अकर. तो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट हर दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाता है एक्सेप्ट हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. नाउ प्रेपरेशन, KHF2 plus HF is electrolyzed using कार्बन एज एनोड एंड स्टील एज कैथोड. तो रेगुलर तरीकों से फ्लोरीन गैस नहीं बनाई जाती, बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है. तो इसलिए जैसे आप नॉर्मल क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह बना लेते हैं, वो स्टैंडर्ड मेथड्स या रिएक्शन फ्लोरीन के लिए अप्लाई नहीं होते. तो KHF2 plus HF का 1:5 का मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, कार्बन एज एनोड एंड स्टील एज कैथोड. नाउ it is not possible to prepare F2 by electrolysis of aqueous solution. Aqueous solution में दिक्कत क्या आ जाएगा, देखिए H2O gets oxidized in preference to F negative, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, तो F नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा एनोड पे, तो F2 बन ही नहीं पाएगा. तो एक्वस सॉल्यूशन कभी भी नहीं लेना है. अगर आपको फ्लोरीन को बनाना भी इलेक्ट्रोलाइसिस से, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेना है. देन केमिकल प्रॉपर्टीज, बाकी सब हैलाइड्स को डिस्प्लेस करके X2 बना के बाहर निकाल देता है. ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ClO3 नेगेटिव को ClO4 नेगेटिव में, IO3 नेगेटिव को IO4 नेगेटिव में, HSO4 नेगेटिव को S2O82 नेगेटिव. दिस वाज समथिंग डिफरेंट, ओके, ये याद कर लेना. देन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता. क्यों? किसी भी एलिमेंट को डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने के लिए कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करना पड़ता है. फ्लोरीन सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0 और -1, 3 शो ही नहीं करता, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता. तो डाइल्यूट NaOH के साथ में आता है OF2 और कंसंट्रेटेड के साथ O2, बाकी NaF plus H2O, ठीक है. तो देयर इज नो डिस्प्रपोर्शनेशन हियर, राइट. चलो ये वाला रिएक्शन अब तुम पढ़ लेना कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला कि HF जब आप
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये जिगजैग बनाता है। ये आपको पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। तो रफली 120 डिग्री का एंगल है और हाइड्रोजन बीच में रहता है इसमें, ठीक है। वर्टेक्स पे फ्लोरीन है यहाँ पे, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके सारे लीनियर हैं। देन क्लोरीन। क्लोरीन इज अ टॉक्सिक गैस और क्लोरीन का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में किया गया था, ठीक है, एज ए केमिकल वॉरफेयर। तो स्मेल एंड अपीयरेंस की बात करें तो क्लोरीन इज अ ग्रीन, मतलब येलो ग्रीन गैस विद अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग लाइक ओडर। सोल्जर्स डिस्क्राइब्ड इट्स स्मेल एज अ डिस्टिंक्ट मिक्स ऑफ पेपर एंड पाइनएप्पल। आई होप कि आप लोगों को कभी ये ऐसे सूंघने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो कैसी स्मेल करती है, नहीं है कोई जरूरत नहीं इसको याद भी करने की। बट दिस इज जस्ट टू टेल यू कि इसके इफेक्ट्स इतने गंदे थे कि देखिए, फर्स्ट यूज 1915 में, यूज्ड बाय जर्मन फोर्सेस एट प्रिस इन अप्रैल 1950। ब्रिटिश फोर्सेस यूज्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम एट लूस इन सितंबर। तो greater than 1100 number of fatalities and a lot of people got blinded because of this, ठीक है। तो 20,000 live soldiers were incapacitated and 5,000 of them died। World War I। क्लोरीन का इस्तेमाल। तो आज भी दुनिया बहुत डिफरेंट तो नहीं है, बट या थिंग्स आर नॉट दैट क्रूअल। मतलब डायरेक्टली उतनी क्रुएलिटी नहीं दिखती, बट बिहाइंड द कर्टन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो टॉक्सिसिटी ऑफ लो कंसंट्रेशन Cl2 टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरीन टॉक्सिक तो है, बट अगर सही मात्रा में इस्तेमाल की जाए इन द राइट क्वांटिटी, देन इट हैज ऑल्सो सेव्ड मिलियंस। क्यों? क्योंकि जो पानी है, पानी में जो जर्म्स हैं उसको डिसइंफेक्ट करता है ये। इसलिए आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में, इवन घर में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन की स्मेल कभी कभी होती है, कभी कभी जनरली होती है, ठीक है। उतना क्लोरीन डालना नहीं चाहिए उसकी स्मेल आए, बट यू नो हाउ दीज पीपल आर देयर, लाइक कि बोरी लेके आओ सारा सारा उसमें उलाट दो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि पीपीएम भी कुछ मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट दैट्स यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर, बट टू मच इज डेंजरस फॉर अस। एंड in our country there is always a too much of that because nobody knows how much of it is the appropriate amount। तो वो क्या है, बोरी लेके आओ सारा डाल दो उसमें, ठीक है। दैट इज द फंडा दे यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए स्विमिंग पूल्स में जनरली जो आउटडोर स्विमिंग पूल्स हैं, अनलेस अंटिल दे आर वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव, जो आम इंसान अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकता, तो ऐसे स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट क्लोरीन इन वाटर विल हैव बैड इफेक्ट ऑन योर स्किन, ठीक है। और वो टाइम नहीं रहा कि अब तुम जाके नदियों में जाके नहाओगे और वो करोगे। तो अपने घर में शावर है, लगाओ, नहाओ बढ़िया से, ठीक है, चिल करो। चलिए, तो क्लोरीन का जो ये डिसइंफेक्टेंट एक्शन है ये कैसे आया? तो क्लोरीन प्लस वाटर, वाटर से मिलके ये बनाता है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये HClO इक्विलिब्रियम में रहता है ClO नेगेटिव के साथ। दिस इक्विलिब्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो इट इज अ ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइड आयन in equilibrium with HClO that is used as an active oxidizing agent, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या है ये इसको पढ़ लेना, so that आपको पता लगे कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी क्या क्या होता है। Now coming to the chlorine. Chlorine can be prepared by multiple methods. फ्लोरीन का याद है ना, KHF2 plus HF KF, है ना। Then it can be prepared by any one of the following methods. First, by heating manganese dioxide with concentrated HCl. तो MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus Cl2, ठीक है। Then NaCl plus MnO2 plus H2SO4। और देखो दोनों में कॉमन लिंक क्या है, आप MnO2 को क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, यहां पर भी MnO2 को क्लोराइड के साथ, फिर चाहे वो NaCl हो या HCl हो। मतलब MnO2 मतलब मैंगनीज आपका 4 पॉजिटिव में है और साथ में क्लोराइड आयन है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। बाकी उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है, यहां पर भी +4 से +2 में जा रहा है, ठीक है। तो मैंगनीज जब +4 में होता है जनरली MnO2 की फॉर्म में, तो वो क्लोराइड आयंस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। देन KMnO4, अब KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 से तो ज्यादा ही है, तो वो भी Cl नेगेटिव आयन को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मैंगनीज 4 पॉजिटिव भी और मैंगनीज 7 पॉजिटिव भी, मतलब MnO2 भी और MnO4 भी, ठीक है। नाउ डिकॉन्स प्रोसेस, दैट इज मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट। तो HCl प्लस
aerial oxidation in the presence of CuCl2 gives you Cl2 plus H2O. And electrolytic process NaCl, NaCl aqueous NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लोरीन गैस बनती थी एनोड पे, आपने पढ़ा हुआ पहले. तो इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग odor. It is about 2 to 5 times heavier than air. It can be liquefied easily into greenish yellow liquid which boils. बॉयल का तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कलर का याद आपको होना चाहिए. एंड एल्यूमिनियम से AlCl3, सोडियम से NaCl, आयरन से FeCl3, फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा तो PCl3, ज्यादा लोगे तो PCl5, सल्फर के साथ करेगा तो S2Cl2. ठीक है. नाउ विद एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड. पढ़ा हुआ है हमने, ये ग्रुप 15 में पढ़ा हुआ है. अमोनिया प्लस Cl2 में अगर अमोनिया एक्सेस में लोगे तो नाइट्रोजन प्लस NH4Cl, और अगर क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो NCl3, और NCl3 एक एक्सप्लोसिव अनस्टेबल लिक्विड है, ये आपने पढ़ा हुआ है. कोल्ड एंड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ क्या करता है ये? कोल्ड डाइल्यूट के साथ Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव. तो ये वाला भी पहले पढ़ा हुआ है, राइट. विद ड्राई स्लेक लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर. अब सबसे मजे की बात पता है कि एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर की जो कंपोजिशन उन्होंने ऐसी लिखी है कि इसमें से कुछ भी एक चीज काम कर जाए, ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन जाएगा. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव्स यू CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O. और ये बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, पूरा ये पूरी कॉम्पोजिशन जो है CaOCl ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O. 4-5 आइटम्स और भी लगा देते साथ में, ठीक है. मतलब इसमें से कुछ भी एक काम कर गया तो अपना ब्लीचिंग पाउडर वाला क्वेश्चन सॉर्टेड है, ठीक है. तो वही बात हुई कि सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा? यही मतलब देख लो, 1 2 3 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, से लगा चांस 6 7 8 9 तो आ भी सकता है. तो देख लो, इनमें से कुछ एक आ ही जाएगा, राइट. तो ऑब्वियसली आप आ ही जाएगा यार फिर तो, ठीक है. ये वाला हमने ऑर्गेनिक का पढ़ा हो तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मिथेन के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये. देन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट किया ऑब्वियसली बात है. क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl. एंड हाइपोक्लोरस एसिड जो HOCl है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज. तो ऊपर मैंने आपको बोला कि HCl और HClO, सॉरी मतलब HClO और ClO नेगेटिव के बीच का जो इक्विलिब्रियम है ये ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली, दैट इज फ्रॉम अ फॉरेन ऑथर. पर एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो HClO है ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. तो आप इसको रट के जाओ क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है, ठीक है. अब ये किस किस को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है? फेरस को फेरिक में, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, और आयोडीन को आयोडिक एसिड में. तो ये ऑक्सीडेशन वाले पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है. सबसे मुश्किल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रटना है कि कौन किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं. ऑक्सीडाइज करके ये भी बना सकता था, वो भी बना सकता था, वो भी बना सकता था, पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाएगा? तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग काम करते हैं. तो मैंने जितने आपको नोट्स दिए हैं, कहाँ कहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन क्या कर रहा है, H2O2 क्या कर रहा है, KMnO4 क्या कर रहा है, K2Cr27 क्या क्या कर रहा है, उनकी अलग से एक लिस्ट बना लेना. तो दैट अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर याद करना हो, रिवाइज करना हो, तो आपके से एक अलग से 2-3 पेजेस का नोट्स होने चाहिए, ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर का आपको बता ही दिया. एंड इसकी प्रेपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. इनके फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं. मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है. क्लोरोपिक्रीन जो आपकी टीयर गैस है उसका फॉर्मूला क्या है. देन गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन. पानी से रिएक्ट करके HClO बनाता है, वो आगे नेसेंट ऑक्सीजन देगा. नेम 2 पॉइजनस गैसेस, फॉस्जीन, मस्टर्ड, टीयर गैस. 3 दे दिए मैंने, आपने 2 मांगे, हमने 3 दिए, ठीक है. 2 से पहले 3. नाउ हेलोजन एसिड्स, इनका एसिडिटी ऑर्डर आपको पहले बता चुका हूं मैं. हाइड्रोजन और फ्लोरीन, डार्क में भी रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है. लैब मेथड, KHF2 को स्ट्रांगली हीट करोगे तो KF प्लस HF, ठीक है. इंडस्ट्रियल मेथड, कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4. देन HF जो है एक्वस HF बीइंग कोरोसिव टू ग्लास स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स. HF को कभी ग्लास की बॉटल में नहीं रखते. आपने देखा होगा कि दरवाजों पे या कुछ जगह ग्लास पे है ना, बड़े बड़े शोरूम में जाते हो तो इस तरह का डिजाइन किया होता है. दिस इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास. एचिंग करने के लिए क्या करते हैं? HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं. तो मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या करता है? ग्लास को डिसॉल्व कर लेता है वो. तो ग्लास में कभी भी HF को स्टोर नहीं करते. या तो ग्लास बॉटल के अंदर वैक्स की लाइनिंग होती है, वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल्स होती हैं, या फिर प्लास्टिक की बॉटल में उसको स्टोर करते हैं,
ओके, चलिए, तो ये दो रिएक्शन देख लेना। तो एचिंग ऑफ ग्लास में एक्चुअली जो ग्लास के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है उसके साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो पहले SiF6 2 नेगेटिव बनाएगा ये। देन ये रिएक्शन आपको पता ही है, सिंपल, HCl HBr HI बनेंगे। ठीक है, नाउ हाँ, HCl कैनॉट बी ड्राइड ओवर P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड सिंस दे रिएक्ट विद इट। ठीक है, तो HCl इज हेंस ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HBr and HI cannot be prepared by heating bromide or iodide with concentrated H2SO4। देखो, HF तो आपने बना दिया, ठीक है, HF तो आपने बना दिया कि CF2 को, मतलब फ्लोराइड को H2SO4 से ट्रीट किया तो आपका HF आ गया। ऐसे आप सोचते हैं कि सर जैसे फ्लोराइड को H2SO4 से ट्रीट किया, ब्रोमाइड को भी H2SO4 से ट्रीट करो तो HBr बन जाएगा, आयोडाइड को भी कर लो तो HI बन जाएगा। नहीं, but HBr and HI cannot be prepared by heating bromide or iodide with concentrated H2SO4 because both of them are strong reducing agents। ठीक है, तो वो H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसलिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड का तो HF बना सकते हो, पर ब्रोमाइड और आयोडाइड का HBr और HI नहीं बना सकते। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो HBr और HI कैसे बनते हैं? बाय हीटिंग ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स विद कंसंट्रेटेड H3PO4। ठीक है, तो ये याद रखना, H2SO4 के साथ नहीं, H3PO4 के साथ ये प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए, तो HCl is quite stable and hence is oxidized by strong oxidizing agents like MnO2। पढ़ा ऊपर हमने प्रिपरेशन के टाइम पे KMnO4। सिमिलरली K2Cr2O7 भी सिमिलर स्ट्रेंथ का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PbO2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि लेड +4 में अनस्टेबल होता है, +2 में जाना चाहता है वो। और Pb3O4 क्योंकि इसके अंदर भी तो PbO2 है। ठीक है, तो ये सारे भी क्लोराइड को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये देखिए, MnO2 ने भी किया Cl2 में, KMnO4 ने भी किया, K2Cr2O7 ने भी किया, PbO2 ने भी किया, Pb3O4 ने भी किया, सब ने किया। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन की प्रेपरेशन की रिएक्शन हो गई। रिड्यूसिंग पावर, ये HI सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड है HI के बीच में, तो H सबसे जल्दी छोड़ेगा वो। ठीक है, तो HI, उससे कम HBr, फिर HCl, फिर HF। तो एक्वस HBr, चलिए छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर होमवर्क, है ना। एक एक चीज़ को मैं ऐसे रटाता जाऊंगा तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, कि HI इज लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड, इट इज रेडीली ऑक्सीडाइज एंड दस एक्ट्स एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किस किस में रिड्यूस कर रहा है? SO4 को SO2 में कर रहा है, ठीक है, सल्फर में भी करता है और सल्फाइड में भी करता है, डिपेंडिंग ऑन कि 2 HI लिए हो, 6 लिए हो, 8 लिए हो। तो ज़्यादा अमाउंट में लेते चले जाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एक्शन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने करने हैं। डिटेक्शन ऑफ कैटायन, अब ये भी एक, चलो, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ही है पर फिर भी पढ़ लो इसको। जैसे AgNO3 है, अब क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए हम AgCl बनाते हैं जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो AgNO3 अगर हम डालेंगे और क्लोराइड आयन होंगे वहां पे, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार शायद क्लोराइड थे। लेड एसीटेट के साथ भी क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है PbCl2 का, और मर्करी नाइट्रेट के साथ भी Hg2Cl2 को व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो ये तीनों क्लोराइड के लिए डिटेक्शन आप कर सकते हो कि एक बार AgNO3 के साथ करके देख लिया, व्हाइट आ रहा है, सही। लेड एसीटेट के साथ करो, उसमें भी व्हाइट आ रहा है, फिर HgNO3 ट्वाइस उसमें करो, तीनों में अगर व्हाइट आ रहा है तो समझ लो बेटा क्लोराइड आयन था। ब्रोमाइड के साथ AgBr का पेल येलो बनता है और ब्रोमाइड के साथ लेड एसीटेट में व्हाइट बनता है। तो अगर आप लेड एसीटेट डालोगे और व्हाइट आ रहा है तो आप बोल सकते सर क्लोराइड भी हो सकता है, तो ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो AgNO3 डाल के देखते हैं, अगर व्हाइट आया तो AgCl बना, और अगर पेल येलो आ रहा है तो मतलब Ag भी आ रहा है तो मतलब ब्रोमाइड आयन हो जाएगा। ठीक है, देन आयोडाइड के साथ AgI ब्राइट येलो, लेड एसीटेट के साथ येलो, और HgCl2 के साथ HgI2 स्कारलेट रेड। ठीक है, दिस इज HgI2 दो फॉर्म है, अल्फा और बीटा फॉर्म। ये अल्फा फॉर्म जो है दैट इज योर स्कारलेट रेड। ठीक है, तो ये हो गया डिटेक्शन ऑफ आयंस। ऑक्सी एसिड, HClO क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये कर लेना इनको याद। इनके स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग आपने बेसिकली पढ़े होते हैं सारे, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड यस, ये वाला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एक्शन हमने पढ़ा हुआ पहले। KClO3 का डिकम्पोजिशन पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है,
बूस्टर रॉकेट्स नहीं पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया ऊपर, ये एक्स्ट्रा डिटेल है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हो, बट रिवीजन के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। गिव अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, होमवर्क इसको कर लेना, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपको वापस का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। देन अ क्विक रीकैप, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन, हैलाइड्स एज वेल, ठीक है। देन कम्स द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड दो हैलोजन की कॉम्बिनेशन से बनता है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल हैलोजन से, ठीक है। देखिए, तो अब इसकी प्रेपरेशन का रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। Cl2 और F2 अगर इक्वल वॉल्यूम, मतलब 1:1 की रेशियो में अगर लेंगे आप, तो ClF बनता है। Cl2 और F2 अगर F2 एक्सेस में लेंगे तो ClF3 बनता है। I2 और Cl2 इक्विमोलर, ICl इक्विमोलर में आपको 1:1 बन रहा है, पर I2 और Cl2 अगर एक्सेस में लेंगे तो ICl3, ठीक है। तो मतलब Cl2F2 और Cl2I2 में, ठीक है, जब छोटे वाले को एक्सेस में लोगे, जैसे Cl यहाँ पर F2 को एक्सेस में लिया है, यहाँ Cl2 को एक्सेस में लिया, तो छोटे वाले को लेना है एक्सेस में, क्योंकि बड़े वाले का तो एक एटम होगा, उसके आसपास छोटे वाले एटम्स ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर ट्राई क्या बन रहा है, ट्राई हेलाइड वाला बन रहा है, मतलब X-3 वाला कंपाउंड बन रहा है। ब्रोमीन प्लस F2, ठीक है, ये 1:3 की रेशियो में लिया उन्होंने, BrF3, ब्रोमीन प्लस 5F2, F2 एक्सेस में ले लोगे तो BrF5 बन जाता है। जैसे Cl के साथ F3 बन रहा था, Br के साथ F5 बन रहा है, क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन के राउंड अगर 3 फ्लोरीन रखे जा सकते हैं, तो ब्रोमीन तो बड़ा होता है साइज में, तो उसके राउंड 3 से ज्यादा रखे जाएंगे, तो उसके राउंड 5 फ्लोरीन रखे जा सकते हैं, ठीक है। देन ये वाले, यस, ये वाली चीजें पूछी तो जा सकती हैं, डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। तो ज्योमेट्री का तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोगों को पता है कि ज्योमेट्री किसकी क्या होगी, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ा ही हुआ है, बट ये जो प्रॉपर्टीज हैं अगर टाइम मिले तो याद कर सकते हो, नहीं मिले तो छोड़ दो, कोई उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये सारे जो आपके इंटर हैलोजन है दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, जब से कोवेलेंट बॉन्ड बना तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उनका ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया, शेल कंप्लीट होगी, ठीक है। नाउ दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड एक्सेप्ट ClF विच इज अ गैस, तो ClF इज अ गैस, बाकी की वॉलेटाइल सॉलिड या लिक्विड्स हैं। देन देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर अ लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड, देयर रिएक्टिविटी आर हायर देन नॉर्मल हैलोजेंस। देखो ये ना, इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा ही रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत वीक है। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इनके आपको पता ही है, तो आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू दोज जो केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है। नाउ हियर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, गैसेस कौन कौन सी हैं, लिक्विड कौन से हैं, सॉलिड कौन से हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स containing fluorine are colorless while interhalogen compound consisting of other halogens are colored, all are covalent, diamagnetic, boiling point increasing electron area difference between them। तो देखो काफी प्रॉपर्टीज यहाँ पर समराइज मैंने की हुई हैं। सूडो हैलाइड्स आई थिंक उतना करने की जरूरत नहीं है, सूडो हैलाइड्स आर लाइक इन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, काइंड ऑफ आइसो स्ट्रक्चरल भी है कुछ हद तक, बट दे आर नॉट हैलोजेंस, ठीक है। तो सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more atoms of which at least one is nitrogen have been found to act or behave like halogens, तो उनको सूडो हैलोजन बोलते हैं, जैसे साइनोजन है, थायोसाइनोजन है, ठीक है। ये तो आपको बस ये याद रखना है, बस Cn नेगेटिव एक सूडो हैलाइड की तरह काम करता है, जैसे X नेगेटिव वैसे Cn नेगेटिव उसी तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो दे आर द प्रॉपर्टीज, जस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनको पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं, ओके। तो दिस इज द रिएक्शन ट्री। अब इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नोबल गैसेस, क्या कर ही लें इसको, कर ही लेते हैं इसको, है नोबल गैस में बहुत ज़्यादा तो चीज़ नहीं है। तो नोबल गैसें देखो, ये जो नियॉन साइंस आपने देखे होंगे एक बार रेस्टोरेंट्स के बाहर सब जगह पे, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट, जो आपके नोबल गैसेस डिफरेंट डिफरेंट कलर इंपार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर। जैसे हीलियम ये कलर इंपार्ट कर रहा है, नियॉन डिफरेंट कलर इंपार्ट कर रहा है, आर्गन डिफरेंट कलर कर रहा है, क्रिप्टॉन डिफरेंट कर रहा है, जिनॉन डिफरेंट कलर कर रहा है, तो दीज आर नियॉन लाइट्स, ठीक है। तो कलर ऑफ दिस गैस डिस्चार्जेस एमिशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, करंट डेंसिटी, चलो अब आपको ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आपने कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, खोलना होगा तो पढ़ लेना ये वाले नोट्स आके वापस से। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आर्गन के बारे में बात करें क्या, लेजी गाय, नहीं छोड़ो आर्गन को छोड़ो। देखिए,
तो group 18 consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are gases and chemically unreactive. They form very few compound, और इनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड आपके किसके बनते हैं? xenon के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो all the noble gases except radon occur in the atmosphere and वॉल्यूम की उनकी कोई जरूरत नहीं याद करने की, क्या क्या कितना कितना है। रेडियस डाउन द ग्रुप आपका लगातार बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी लगातार घट रही है, डेंसिटी यहां पर आपकी इंक्रीज कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, सारी चीजें इंक्रीज ही कर रही हैं, जो करनी चाहिए, जो डिक्रीज करनी चाहिए डिक्रीज कर रही है, ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। देन हाँ, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इन पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नोबल गैसेज आर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि उनमें कोई डायपोल डायपोल टाइप की फोर्सेज नहीं है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल लो रहते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, अब यहां से कहानी स्टार्ट हुई, यहां से, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए, the reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form compound were unsuccessful for quite a few years. इसलिए शुरुआत में माना गया था कि ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनका नाम रख दिया नोबल गैस, बट एक्चुअली रिएक्ट तो करते हैं, हमने कंपाउंड तो उनके देखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ, पहला कंपाउंड कैसे बना, दैट इज इंटरेस्टिंग, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। तो नील बार्टलेट ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि O2 पॉजिटिव का मतलब या ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और जीनॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड विच फॉर्मुलेटेड एज O2PTF6। तो उन्होंने ये देखा द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 का वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जीनॉन। तो उन्होंने बोला अगर O2 का O2 पॉजिटिव बना सकते हैं और O2PTF6 कंपाउंड बन सकता है, तो जीनॉन का भी जीनॉन पॉजिटिव बना के जीनॉन PTF6 बना सकते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया और बन गया। तो ही मेड एफर्ट्स टू प्रिपेयर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड विद जीनॉन एंड वाज सक्सेसफुल। तो पहला जो आपका कंपाउंड बना वो बना XCPTF6, तो नील बार्टलेट ने बनाया। और किस बेसिस पे उनको आइडिया लगा था कि O2 और जीनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सिमिलर है, ठीक है। देन उसके बाद तो जीनॉन के फिर काफी कंपाउंड बनते रहे। जीनॉन फ्लोरीन, जीनॉन एक्सेस में लिया तो XCF2, ठीक है, 1:5 की रेशियो में लिया तो XCF4, 1:20 में लिया तो XCF6। तो ये रेशियो आपका रखने, जीनॉन एक्सेस में तो XCF2, 1:5 में XCF4 और 1:20 में XCF6। देन XCF6 कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ XCF4 एंड O2F2, क्योंकि O2F2 भी एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो XCF4 में 2 और फ्लोरीन वो लगवा देता है, ठीक है। XCF2, XCF4 एंड XCF6 आर कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, readily hydrolyzed even by traces of water, readily hydrolyzed तीनों F2, F4 and F6, ठीक है। तो XeF2 is hydrolyzed to give xenon plus HF plus O2। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनेगा। तो ये आगे रिएक्शन आपका, ठीक है, XeF2 plus H2O gives you xenon plus HF plus O2। स्ट्रक्चर हमें पता ही है, केमिकल बॉन्डिंग हमने सारे स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हियर आर सम स्ट्रक्चर्स एंड ये क्वेश्चन याद कर लेना एंड यप, आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पर होगी इसकी समाप्ति। उसके बाद IIT वाले क्वेश्चन इनके मैंने आंसर्स मार्क नहीं किए हुए हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको भी DPP मिल जाएगी। ये कौन कौन से हैं? चलो DPP हम कर लेंगे इसकी, ठीक है। DPP में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। तो P ब्लॉक हमारा हो गया। अब देखो, जितना याद रहा थ्योरी में उतना रहा। अब ये घबराना नहीं है कि सर ये याद नहीं आया, वो याद नहीं आया, सर ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अब चुपचाप बैठ के क्वेश्चंस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन का देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन करो, आंसर देखो। 100 क्वेश्चन उठाओ, आंसर टिक करो, 100 रटो। अगले दिन उन 100 को रिवाइज करो, नए 50 रटो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतने ज्यादा फैक्ट्स तुम्हें याद रहेंगे। ऐसी थ्योरी में तो इतनी ज्यादा चीजें कि याद ही नहीं रहता कि इंपॉर्टेंट कौन सा था और नहीं था। तो जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बार थ्योरी पढ़ लो पूरा, जो याद रह जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन में रिपीट हो के और पक्के हो जाएंगे वो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अब DPP डिस्कशन में इसके बाद। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, बाय।